नमस्कार दोस्तों। 156(3) सीआरपीसी का भविष्य में क्या होगा। वर्तमान में 3 नए विधेयक लोकसभा में पेश किए गए हैं। 11/8/2023 को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार ने 3 नए विधेयक लोकसभा में पेश किए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023, जो वर्तमान में प्रचलित 3 कानूनों दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान ले सकते हैं अगर ये विधेयक भविष्य में कानून बन जाते हैं तो। अब सवाल ये है कि भाई 156(3) सीआरपीसी का क्या होगा। क्या इस प्रोविज़न को नई संहिता में कोई स्थान मिला है। एक शिकायत इस प्रोविज़न के संबंध में बहुत ज़्यादा आती है कि इस प्रक्रिया का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है, सबसे ज़्यादा फर्जी एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो जाता है, सबसे ज़्यादा फर्जी परिवाद दर्ज कराए जाते हैं, लोगों के कैरियर ख़राब हो जाते हैं, लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो भाई उस सिचुएशन में इस प्रक्रिया को स्थान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्या इसको स्थान मिला है या नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, जानकारी मिलेगी पूरी, वीडियो में बने रहें अंत तक। वर्तमान में 156(3) सीआरपीसी की प्रक्रिया, जब पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, जिले के एसपी के आदेश पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तब आप 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। फ्रेंड्स, नई संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसमें वर्तमान में 154 सीआरपीसी यानी जिसमें एफआईआर रजिस्टर्ड करने के विषय में बताया गया है, इसको स्थान मिला है सेक्शन 173 में। यानी अगर जो वर्तमान में विधेयक पेश किया गया है ये कानून बन जाता है तो इसकी धारा 173 में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। और इस धारा की एक उपधारा है 4, यानी 173 की उपधारा 4 में और इसके खंड खा में यानी बी में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 175 सीआरपीसी की उपधारा 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। तो अब जो वर्तमान में 156(3) सीआरपीसी की प्रक्रिया है, ये जो विधेयक पेश किया गया है नया अभी लोकसभा में, अगर कानून बनता है, यथावत जो विधेयक है ऐसा ही रहता है, तो 175 की उपधारा 3 में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। यानी वर्तमान में जो 156(3) सीआरपीसी है वो भविष्य में 175(3) हो जाएगी और वह कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 होगा। वर्तमान में जो 154 सीआरपीसी है, जिसके अंतर्गत 154 सीआरपीसी की धारा 1 के अंतर्गत जिले के एसपी को आप थाने के भार साधक अधिकारी को आप एप्लीकेशन देते हैं एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। अगर वहाँ से नहीं होती है तो 154 सीआरपीसी की धारा 3 के अंतर्गत आप जिले के एसपी को प्रार्थना पत्र देते हैं। तो वह व्यवस्था 173 सीआरपीसी में कर दी गई है और 173 सीआरपीसी की उपधारा 4 में जिले के एसपी को आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और अगर वहाँ से एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उसी 173 सीआरपीसी की जो उपधारा 4 है उसमें एक खंड खा जोड़ा गया है, बी जोड़ा गया है, जिसमें ये प्रोविज़न कर दिया गया है कि 175(3) के अंतर्गत 210 धारा 210 के अंतर्गत सशक्त किया गया मजिस्ट्रेट एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश दे सकता है। यानी वर्तमान में जो 156(3) सीआरपीसी की प्रक्रिया है लागू, वो भविष्य में आने वाले जो अभी विधेयक पेश किए गए हैं, अगर कानून बनते हैं तो उनमें खत्म नहीं किया गया है। आप भविष्य में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जैसे 156(3) सीआरपीसी में देते हैं, ऐसे 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 के अंतर्गत आप प्रार्थना पत्र दे पाएंगे। अगर कानून यथावत बन जाता है, मतलब जो विधेयक है वो यथावत रह जाता है, उसमें कोई संशोधन नहीं आता, कोई सेक्शन हटाया नहीं जाता है, तो फिर आप 175(3) में एप्लीकेशन आप दे पाएंगे। भाई कुछ अभी सीआरपीसी चल रहा है तो कहीं कहीं वो सीआरपीसी का जो शब्द है वो हट नहीं पा रहा है। और अभी जो नए विधेयक आए हैं ये कानून बने भी नहीं हैं, ये जब पास हो जाएंगे तभी ये कानून बनेंगे। और धीरे धीरे फिर हमारे पास से भी
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो शब्द है ये खत्म हो जाएगा, सीआरपीसी खत्म हो जाएगा, आईपीसी खत्म हो जाएगा। जब नए कानून लागू हो जाएंगे तो वो नए कानून प्रैक्टिस में आ जाएंगे, हमारी भी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ अगर मान लीजिए कुछ मुझसे मिस्टेक होता रहा है तो उसको आप ये समझिएगा कि अभी जो व्यवस्था चल रही है उससे बाहर हम नहीं हैं, क्योंकि अभी ये कानून प्रचलित है, प्रचलन में है। जब नए कानून अगर बन जाएंगे तो उसी दिन से ये पुराने कानून समाप्त कर दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी जो शंका थी, जो समस्या थी, उसका लगभग मैंने निदान कर दिया है। भविष्य में अगर कानून आते हैं तो आपको नए प्रोविज़न में फाइल करने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।